स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे। निकाय प्रमुख और निकाय की वित्त समिति को शक्तियां दी गई है। निकाय के आयुक्त अधिशासी अधिकारी को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। नए बोर्ड के गठन तक ये अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी देने और निकाय के लिए आवश्यक सामान की खरीद के लिए इन शक्तियों का प्रयोग हो सकेगा। स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन की ओर से ये आदेश जारी किए गए। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ा, यूडीएच से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। निकाय प्रमुख और निकाय की वित्त समिति को शक्तियां प्रदान की गई हैं। निकाय के आयुक्त और अधिशासी अधिकारी को वित्तीय शक्तियां दी गई। नए बोर्ड के गठन होने तक इन शक्तियों का उपयोग ये कर सकेंगे जो इनके कार्यक्षेत्र में आएगी। विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी देने और साथ ही साथ निकाय के लिए आवश्यक सामान खरीद को लेकर ये प्रमुख वित्तीय शक्तियां जो है दी गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, निकाय प्रमुख और निकाय की वित्त समिति को महत्वपूर्ण जो है शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए माधुरी, जो प्रदेश भर के जो 309 निकाय हैं उनमें से अधिकतर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो इसलिए जिनका कार्यकाल खत्म होता जा रहा है उनमें प्रशासक नियुक्त किए जा रहे लगातार। तो प्रशासक नियुक्ति के बावजूद भी निकायों का काम सुचारू रूप से चल सके और जो आम जन से जुड़े प्रकरण हैं उनका समय पर निस्तारण किया जा सके और जो निकायों का रोज का जो काम है वो भी प्रभावित नहीं, तो उस लिहाज से लगातार आदेश जारी किए जाते रहे। जैसे पिछले दिनों आदेश जारी किए गए थे, क्योंकि जब प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे तो जो महापौर सभापति और जो अध्यक्ष की जो शक्तियां थी उस लिहाज से ये समझ लिया गया निकाय के अधिकारियों की ओर से कि वो शक्तियां प्रशासक को दे दी गई है। तो जो हर फाइल, जो रूटीन की पट्टे की भी जो फाइल है, आमजन से जुड़ी जो पट्टे की फाइल है या नाम हस्तांतरण की या कॉन्स्टिट्यूशन सब डिवीजन की जो फाइलें हैं वो भी प्रशासक को भेजी जाने लगी। इसके कारण बहुत समय लगने लग गया उनके निस्तारण में। ये मामला जब सरकार के ध्यान में आया तो उन्होंने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया। उस आदेश में कहा गया कि जो निकायों जो प्रशासक है उनके पास केवल जो निकाय का बोर्ड है उसकी शक्ति दी गई है, बाकी जो अन्य प्रकरण है वो आयुक्त या अधिशासी अधिकारी के स्तर पर निपटाए जाए। इसी लिहाज से आज अभी एक और आदेश जारी किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जो महापौर, अध्यक्ष और सभापति और जो निकाय की वित्त समिति है इनके जो भी वित्तीय अधिकार हैं वो आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को दिए गए हैं। तो आयुक्त और अधिशासी अधिकारी अब अपने स्तर पर जो भी उनके जो रोजमर्रा के काम के लिए कोई खरीद की बात है या एक विकास कार्यों की मंजूरी की बात है वो अब आयुक्त या अधिशासी अधिकारी के स्तर पर किया जा सकेगा। इसी लिहाज से आदेश जारी किए गए हैं ताकि निकायों का काम किसी भी तरह से बाधित नहीं हो। जी, शुक्रिया अभिषेक जी इस जानकारी के लिए।